सभी बच्चों और शिक्षकों का गणित की गणित चैनल में स्वागत है। ब्रिज कोर्स की इस श्रृंखला में कक्षा 9वीं में आज हम गणित में कार्यपत्रक 9 और पेज नंबर 39 को हल करने का अभ्यास करेंगे। हमारे सामने प्रश्न है, निम्न भिन्नों का योग ज्ञात करो हर समान होने पर। हर अर्थात हम जानते हैं भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर के रूप में होता है। तो यहाँ हर ये नीचे वाली संख्या है, तो यहाँ पर हर समान है, तो 1/3 धन 2/3 बराबर 1 धन 2/3। अर्थात जब हर समान होता है तो हम नीचे हर को लिख लेते हैं और ऊपर की संख्या को चिन्ह के अनुसार जोड़ या घटा देते हैं। तो 1 और 2 को हमने ऊपर जोड़ा और नीचे हर को लिख लिया, तो अंश बटे हर में 3/3 आया। तो इसका 3 से 3 में भाग देने पर उत्तर आता है 1। अब हम प्रश्नों को साधित करते हैं। नंबर 1, 3/4 धन 1/4। जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि यदि हर समान हो तो नीचे हम हर को लिख लेते हैं और ऊपर की संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो 3 और 1 4 हुआ, 4/4, अर्थात इसका उत्तर भी 1 होगा। नंबर 2 प्रश्न है हमारे पास, 5/2 धन 3/2। इसमें भी हमारे पास हर समान है, तो हम हर को नीचे लिख लेंगे और ऊपर की संख्या 5 को 3 से जोड़ देंगे। तो 5 और 3 8 होता है, 8/2 बराबर 4। क्योंकि 2 अब हम भाग देंगे 8 में 2 का, तो 2 चौको 8। प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं। 4/3 धन 2/3 बराबर 4 धन 2/3 बराबर ऊपर की संख्याओं को जोड़ लेते हैं, हर को पुनः नीचे लिख लेते हैं, बराबर 6/3 बराबर 2। 3 दूनी 6 भाग देने पर। प्रश्न क्रमांक 4 है, 4/5 धन 1/5। इन दोनों को पुनः हम एक बार हर में लिख लेते हैं 5 को और ऊपर की संख्याओं को जोड़ देते हैं। 4 धन 1 बराबर 5 और नीचे 5। 5 में 5 का भाग देने पर आता है 1। 5वां प्रश्न है, 7/6 धन 5/6। पुनः हम देखते हैं हमारा यहाँ पर हर समान है, तो हर को नीचे लिख लेते हैं, ऊपर की संख्या 7 और 5 को जोड़ देते हैं। तो 7 धन 5 12 और नीचे 6, भाग देने पर 6 दूनी 12, उत्तर आता है 2। अगला प्रश्न है 6, 3/5 धन 7/5 बराबर हर को हम यहाँ 5 पे लिख लेते हैं और 3 धन 7 को हम जोड़ देते हैं, तो आता है 10/5, उत्तर आएगा हमारा 2, 5 से भाग देने पर। अब हम आगे चलते हैं, जब हर समान नहीं होते तब क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर अब हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 2 है, योगफल ज्ञात कीजिए हर असमान होने पर। अर्थात उदाहरण देखते हैं, जैसे 2/3 है धन 1/4 है, यहाँ पर हर असमान है। इस प्रकार के प्रश्नों को हर समान कर उन्हें हल करते हैं। तो देखते हैं, 2/3 धन 1/4 बराबर, सबसे पहले क्या करते हैं, ये हम हर को देखते हैं, हमको करना है हरों को समान, ठीक। तो जो ये वाला हर है इसका गुणा अंश बटे हर में पहले में कर देते हैं, फिर धन के साथ ये वाला हर का है इसका अंश बटे हर में गुणा यहाँ पर कर देते हैं। अब हम जानते हैं कि 2 चौको 8 होता है, 3 चौको 12 होता है, धन 1 तिया 3 होता है और 4 तिया 12 होता है। अब इस प्रश्न में हमारा हर समान हो गया। जब हर समान हो गया तो हम क्या करेंगे, 8 और धन 3 को जोड़ देंगे, हर तो 12 ही रहेगा। तो इसका उत्तर आएगा 11/12, 11/12। अब कुछ प्रश्न दिए हैं, अब इन प्रश्नों को हल करते हैं,
क्योंकि ये प्रश्न उसी तरह से हैं। स्थान और जगह कम है, इसलिए मैं थोड़ा छोटा लिखने का प्रयास करूँगा। आपको यदि स्पष्ट नहीं दिखता तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है 2/3 धन 1/2, तो इसमें हम इस वाले हर को ऊपर नीचे इस वाले अंश बटे हर से गुणा करेंगे। जैसे 2/3 गुणित 2 गुणित 2 धन इस वाले हर को इस अंश बटे हर से गुणा करेंगे, तो गुणित 3 गुणित 3। अब देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 1 तिया 3, 2 तिया 6, दोनों का हर समान हो गया। अब हम यहाँ लिख लेंगे 6 और इन दोनों को जोड़ देंगे 4 और 3 7, तो यह इसका उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी को समझ में आ रहा होगा, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों का लाभ ले सके इसका। अगला प्रश्न है 3/4 धन 5/2। इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे हम। 3/4 में ऊपर नीचे गुणा करेंगे 2 का, और 5/2 में ऊपर नीचे गुणा करेंगे 4 का। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 चौको 20, 2 चौको 8। पुनः यहाँ पर हर समान हो गया, तो हम हर को लिख लेते हैं और ऊपर की संख्या को जोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं कि 6 और 20 यहाँ पर आएंगे 26। यदि भाग चला जाए तो 2 से जा सकता है, तो 2 से देते हैं तो 4 और 2 एकम 2 2, तो 13/4 इसका उत्तर संभावित है। 13/4। अगला प्रश्न देखते हैं 4/3 धन 2/5। तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे पुनः। 4/3 में ऊपर नीचे 5 का गुणा करेंगे, और 2/5 में ऊपर नीचे 3 का गुणा करेंगे। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, सॉरी 3 पचे 15 धन 2 तिया 6 और 5 तियाई 15। पुनः यहाँ देखते हैं कि हमारा हर समान हो गया। यदि हर समान हो गया तो हम 15 नीचे लिख लेते हैं और ऊपर की संख्याओं को जोड़ लेते हैं, तो 20 और 6 26। यही इसका उत्तर है। 20 और 6 26 इसका उत्तर है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। 7/2 धन 11/3। पुनः इसका हम हर समान करेंगे, तो 7/2 में ऊपर नीचा गुणा करेंगे 3/3 का, और धन का चिन्ह उसी तरह लगाएंगे, और 11/3 में ऊपर नीचे गुणा करेंगे 2 का। 7 तिया 21, 2 तिया 6 धन 11 दूनी 22, 3 दूनी 6। पुनः यहाँ देखते हैं कि हमारे पास हर समान हो गया, तो हम हर को 6 में लिख लेते हैं और 21 और 22 को जोड़ देते हैं। तो 21 और 22 का जो योग है 2 1 3 और 2 2 4, 43/6 इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास 12/5 धन 3/4। यहाँ पर भी हम हर को समान करते हैं, जैसे 12/5 गुणित
4/4 धन 3/4 गुणित 5/5। 12 चौको 48 और 5 चौको 20 धन 3 पचे 15 और 4 पंचे 20। दोनों के हर समान हो गए तो हम इसे लिख लेते हैं 20 और 48 और 15 को जोड़ देंगे हम लोग। तो 8 5 13 की 3 हासलाई 1 4 1 5 और 1 6 6/20। ये इसका उत्तर होगा 63/20। अगला प्रश्न है हमारे पास 3/4 धन 9/5। पुनः इसमें हम आधार को समान करेंगे। तो आधार हमारे पास 4 और 5 है, तो 3/4 में गुणा करेंगे 5/5 का और 9/5 में गुणा करेंगे 4/4 का। तो 3 पचे 15 4 पंचे 20 9 चौको 36 5 चौको 20। अब आधार समान हो गया तो हम यहाँ ले लेते हैं 20 और ये हो जाएगा 15 और धन 36, इसको जोड़ देंगे। तो 5 6 तो 6 5 11 3 1 4 और हासिल की है तो वो हो जाएगा 5। तो 5/20 इसका उत्तर होगा। आशा है कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 40 पर। कार्यपत्रक 10 को अब हम हल करने का अभ्यास करेंगे। तो जैसा दिया है हमारे कार्यपत्रक 10 में कि सोचें, समझें और लिखें। तो प्रश्न दिया है 3/6 ऋण 1/6। यहाँ पर देखिए हर समान है, तो हर जब समान है तो हम ये जानते हैं कि ऊपर की जो संख्या है उसका जो चिन्ह होता है उस आधार पर उसका क्रिया होती है। तो 6 को हम एक बार लिख लेते हैं और 3 में से 2 को घटाते हैं तो 2/6 है। इसी में हम चित्र में भी देख लेते हैं कि कुल भाग 6 हैं, 6 में से 3 भाग जो हैं छायांकित हैं, तो हमने 3 में उनमें से एक भाग को निकाल दिया तो हमारे पास 2 भाग छायांकित हुए, टोटल 6 है। अगला देखते हैं, हमारे पास दिया है 3/5 ऋण 1/5 बराबर हमें निकालना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या बराबर है, आधार बराबर है। यदि आधार बराबर है तो 3 में से हम 1 को हटा देंगे तो हमारे पास उत्तर के रूप में क्या आएगा, 3 ऋण 1/5 अर्थात 2/5। ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न 4/4 ऋण 3/4। पुनः इसमें भी वही स्थिति होगी कि नीचे 4 आ जाएगा और 4 में से 3 को हम घटाएंगे तो हमारे पास जो प्राप्त होगा 4 में से 3 गए 1/4। अगला है हमारे पास तीसरा है 2/3 ऋण 1/3। तो यहाँ पर आधार समान है तो हम आधार को नीचे लिख लेते हैं और 2 में से 1 को घटा दे रहे हैं। तो 2 में से 1 गया तो हमारे पास आता है 1 और नीचे आ जाता है 3। तो इसका उत्तर 1/3 होगा। अगला प्रश्न है 5/7 ऋण 4/7। अब पुनः देखते हैं कि यहाँ पर आधार समान है तो हम 7 नीचे लिख लेते हैं और 5 में से ऋण 4 अर्थात 5 में से यदि 4 घटाते हैं तो हमारे पास 1 आता है और उत्तर 1/7 हो जाता है। आशा है कि वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब तक पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसे देख सकें और इसका लाभ ले सकें। अब हमारे पास है प्रश्न, सरल करें 7/10 और 2/10। आप जानते हैं कि आधार समान है तो हमको आधार को नीचे लिख देना है और 7 में से 2 को घटाना है तो क्या आएगा 5/10। दूसरा प्रश्न 3/10 3/10। हम आधार को लिख लेते हैं और 3 में से 3 को घटाते हैं तो 0 आता है।
तो इसका उत्तर टोटल 0 आएगा। यदि हम इस पर भी अगर विचार करें, अगर भाग दें तो ये 1/2 आ जाएगा। 3/5 ऋण 1/5, पुनः 5 नीचे लिख लेते हैं और 3 में से 1 को घटा देते हैं तो 2/5 आता है। अगला प्रश्न है 4/5 ऋण 2/5। अगर हम 5 में को देखते हैं तो आधार समान है, तो 5 को नीचे लिख लेते हैं और 4 में से 2 को घटा देते हैं, तो 4 में से 2 गए 2। प्रश्न क्रमांक 5 में 3/10 ऋण 1/10। अब 10 को नीचे लिख लेते हैं, आधार समान है, 3 में से 1 घटा देते हैं तो 2/10, भाग दे देते हैं तो हमारे पास 1/5 आ जाता है। अगला प्रश्न है 8/10 ऋण 2/10। आधार हमारे पास 10 आ जाता है, 8 में से यदि 2 घटाते हैं तो हमारे पास 6 आता है। पुनः भाग देते हैं तो 3 हम 2 से भाग देते हैं, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, तो 3/5 इसका उत्तर होगा। अगला है 4/6 ऋण 2/6। आधार यहाँ पर भी समान है, तो हम 6 नीचे लिख लेते हैं और 4 में से 2 को घटाते हैं तो 2/6, भाग देते हैं तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 1/3 इसका उत्तर होगा। 7/10 ऋण 1/10। अब हम इसमें देखते हैं कि इसका आधार बराबर है, तो आधार में 10 लिख लेते हैं, 7 ऋण 1 अर्थात 6, और भाग दे देते हैं तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर आधार बराबर है, तो यहाँ 10 लिख लेते हैं और 6 में से 2 गए तो 4, 2 से भाग दे देते हैं तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। 6/10 ऋण 4/10, इसका आधार ले लेते हैं 10, 6 में से 4 गए 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब इसमें देखते हैं, हम ले लेते हैं 8, 3 में से 3 गए 0, अर्थात इसका उत्तर क्या आएगा 0। अगला है 4/8 ऋण 3/8, ये आया आधार 8 और 4 में से 3 को घटाते हैं तो उत्तर आएगा 1/8। 13वां प्रश्न है हमारे सामने 2/4 ऋण 1/4। 2/4 अर्थात आधार समान है, तो 4 नीचे लिख लेते हैं, 2 में से 1 को घटा देते हैं तो 1/4 उत्तर आ जाएगा। 3/8 ऋण 2/8, यहाँ पर भी आधार समान है तो 8 आ जाएगा और 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा। अब ये इसका भी आधार समान है, इसलिए 8 लिख लेंगे और 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा। 4/6 ऋण 1/6, पुनः आधार देखते हैं 6 है और 4 में से हम 1 घटा देते हैं तो हमारे पास 3 आ जाता है। यहाँ 4/10 ऋण 4/10 अर्थात कुल हो गया हमारे पास आधार 10 और 4 में से 4 गए 0, तो इसका उत्तर आएगा 0। 4/8 ऋण 2/8, आधार हमारे पास यहाँ पर 8 आएगा, 4 में से यदि हम 2 को घटा दें तो हमारे पास 2 आता है और इसमें भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 1/4। इस तरह हमने कार्यपत्रक 10 भी इस वीडियो में पूरा कर लिया। आशा है कि ये वीडियो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। तो गर्ग जी के चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।